मैं आपसे रेकी के बारे में जानना चाहती हूँ डिटेल में कि क्या वाकई में इतना पावरफुल है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक कर सकता है। संजय दत्त कैंसर से लड़ गए, हिना खान जैसे भी कैंसर से लड़ गए, वो कैसे? रेकी यूनिवर्स की ऐसी पावरफुल एनर्जी है, उसे पता होता है रास्ता कैसे बनाना है। ब्रह्मांड की एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं। एक क्लाइंट की जो मैं हीलिंग कर रही हूँ, उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था, पिछले 6 महीने में हम उसे स्टेबल कर पाए हैं। रेकी हीलिंग करते हैं तो जो एनर्जी होती है, वो जो हमारी सेल्स होती है ना, उनमें वो जान डाल देती है। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। कोई भी चक्रा हमारा इम्बैलेंस होता है तो हमें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो इफेक्ट कितने दिन में दिखता है? 21 डेज का टाइम लगता है। मनी हीलिंग होती है रेकी। ये हमारा क्राउन चक्रा होता है, इस पर हमने वसुधा सिंबल डाला और उसको एनर्जाइज करना स्टार्ट करा। जहाँ जो उसकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज होती है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। आने की भी जरूरत नहीं होती, दूर से ही हो जाती है। ये एक सिंबल होता है होंशा जेश्वर, इस सिंबल से हम कनेक्शन बनाते हैं। ये सिंबल बेसिकली कनेक्शन बनाने के लिए यूज करा जाता है। मतलब जो ब्रह्मांड में आसपास हमारी एनर्जी है वो हमारे लिए काम करती है। बिल्कुल। रेकी में एक कमाल की पता है क्या चीज है? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशन। रेकी वो रहस्यमयी यूनिवर्सल एनर्जी जो शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियों को हील करने की ताकत रखती है। लेकिन क्या ये आत्मा तक को हील कर देती है और मेडिकल साइंस को पीछे कर सकती है? ये भी आज हम जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि बीमारियों के साथ साथ कैसे आपके मनी ब्लॉकेज और रिलेशनशिप को भी हील किया जा सकता है रेकी के जरिए। इस रहस्यमयी शक्ति या कहें कि हमारे आसपास मौजूद एनर्जी की शक्ति को जानने की यात्रा में मेरे साथ हैं आज अंशु मल्होत्रा जी, एक अनुभवी रेकी हीलर और एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी है। और आज वो हमारे साथ साझा करेंगी वो अनुभव, वो रहस्य और वो सच जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो अगर आप भी कभी थकान, डर या उलझन महसूस करते हैं तो आज का एपिसोड आपकी आत्मा के लिए एनर्जी डोज साबित हो सकता है। तो तैयार रहिए क्योंकि अब शुरू होती है रेकी की अनकही कहानी, सिर्फ रामी टॉक्स पर। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू। सबसे पहले रेकी की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। जैसा कि इंट्रो में मैंने आपको बताया कि कितनी पावरफुल है रेकी। मैम, पहला सवाल मेरा ये कि बहुत से लोग जो हैं इसको मिथ कहते हैं, कुछ बहुत सारी गलतफहमियां, कुछ जादू टोना भी इसको बोलते हैं कि जादू है ये। तो मैं आपसे रेकी के बारे में जानना चाहती हूँ डिटेल में कि क्या इसकी सच्चाई है, क्या वाकई में इतना पावरफुल है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक कर सकता है? देखो, मिथ कुछ नहीं है। अगर माने तो हम सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, और ना माने तो कुछ भी नहीं। माने तो ईश्वर हैं और ना माने तो वो भी नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सब कुछ साइंस ही कर रही है, ईश्वर भी नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है मिसबा। डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने ये शुरुआत करी थी। और रेकी ये बिल्कुल ठीक है कि रेकी का क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम ऐड कर लेते हैं, समझ लीजिए कि फीड कर लेते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जैसे कि हिना खान जैसे भी कैंसर से लड़ गए, है ना। संजय दत्त कैंसर से लड़ गए और कैंसर जैसी बीमारी भी। तो वो कैसे? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर उससे लड़ने की क्षमता है कि हम बहुत बीमार हैं पर हम ये अपने आप फिट कर चुके हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है या हम ठीक हो जाएंगे, है ना। तो रेकी क्या है? बेसिक हमारी एनर्जी पे काम करती है। यूनिवर्स की, हमारे ब्रह्मांड की एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं और उन सिंबल्स के थ्रू हम फाइनेंशियल हीलिंग भी करते हैं। जैसे कि पैसा आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे मेरी क्लाइंट है बाहर यूएस की, तो उनकी वो हीलिंग चल रही है कि मैम मनी फ्लो अच्छा है लेकिन सेविंग जीरो है, रुक ही नहीं पाता है, या फिर मनी फ्लो ही नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, है ना। और रेकी से हम ये भी कर पाते हैं, जैसे
हमारी या किसी भी बच्चे की या किसी बड़े व्यक्ति की कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो हम रेकी से वाटर चार्ज करके देते हैं कि या फिर उसको हील करते हैं, कंसंट्रेशन पावर उससे स्ट्रांग होती है और हेल्थ इश्यूज सॉल्व होते हैं। अब एक क्लाइंट की जो मैं हीलिंग कर रही हूँ, पिछले 6 महीने से वो हीलिंग मेरी चल रही है। उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था और ट्रांसप्लांट होना था तो ऑब्वियस है कि बहुत एक ह्यूज अमाउंट चाहिए था जो क्लाइंट नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो वो तब से अभी तक हीलिंग करवा रहे हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल है। और रिलेशनशिप हीलिंग्स होती हैं, रिश्ते खराब हैं उन्हें अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए हीलिंग्स होती हैं। इस पे अलग अलग हर पार्ट के लिए ये कह लो कि अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। या फिर हम फ्यूचर में चाह रहे हैं कि हमारा कोई बड़ा घर बन जाए या हमारा ये सपना पूरा हो जाए, तो उसके लिए हम एक सिंबल डालते हैं यूनिवर्स में और उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करके डेली उसको एनर्जाइज करते हैं। तो वो एक पॉजिटिव वे में हो गया। रेकी कुछ भी नेगेटिव नहीं करती है। रेकी एक ऐसी एनर्जी है, ना तो ये तंत्र विद्या है, ना कोई जादू टोना है, किसी को कुछ खिलाना थोड़ी है कि जादू टोना करके किसी को ये हमारी एनर्जी पर काम करती है। और रेकी से हम ऑरा स्कैन कर सकते हैं कि हम जो हीलिंग दे रहे हैं वो सामने वाले का ऑरा कितना पॉजिटिव है, ऑरा उसका कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कितना बड़ा उसका ऑरा है कि वो हमारी हीलिंग को, हमारी भेजी हुई उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है। और रेकी में एक कमाल की पता है क्या चीज है कि हम इसे यहाँ बैठ के यूएस तक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट हमारे सामने आकर बैठे हम तभी उसे हीलिंग देंगे। हम यहाँ से बैठ के कहीं भी उससे कनेक्शन बना के, क्योंकि रेकी में हम कनेक्शन अपने इष्ट के साथ भी बना सकते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, तो उनके साथ भी हम कनेक्शन बना सकते हैं। हम क्लाइंट के साथ भी ऐसे ही कनेक्शन बना सकते हैं। अब मैं माँ काली को मानती हूँ तो मैं रेकी के ज़रिए कनेक्शन बनाती हूँ। कभी कभी हमें भी लगता है कि माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उनका हाथ हमें सर पे महसूस होना चाहिए, तो वो कनेक्शन हम बना सकते हैं। अच्छा, आपने ये बहुत मुझे जितनी नॉलेज थी उससे आपने बहुत ज़्यादा नई बातें बताई। मुझे अभी ये लगता था कि सिर्फ बीमारियां हील हो सकती हैं रेकी से, तो आपने बताया रिलेशनशिप भी हम इससे हील कर सकते हैं। तो सिंबल का भी आपने जिक्र किया कि सिंबल्स होते हैं, तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रोसेस होता है रेकी का वो जानना चाहती हूँ कि अगर मान लेते हैं कि किसी के पास पैसे रुक नहीं रहे हैं, वो आपके पास आया, ठीक है, और वो बोल रहा है मैम मुझे रेकी हीलिंग करानी है, तो किस तरह से वो होता है उसका स्टेप? देखो, अगर किसी के पास पैसा नहीं रुक रहा है ना, और वो हमारे पास हीलिंग के लिए आया, अब मनी तो आ रही है लेकिन वो सेव नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम एक सिंबल होता है इसमें आपता करके जो हम डालते हैं उसके नाम से। कहाँ डालते हैं? यूनिवर्स में, ठीक है। जैसे हम, आपको लगेगा कि हम हवा में डाल रहे हैं, बट हम डालकर उसे यूनिवर्स से कनेक्ट कर मतलब उसको हाथ से बनाती हैं। हाथ से बनाया, ठीक है। हमने ऐसे करके, जैसे सपोज करिए ये मैंने आपता बना दिया, इसको हमने आपता इस तरह से करके उसको एनर्जाइज वो करा और कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम सेम ऐसे होंशा जेशोनिन बनाएंगे और कनेक्ट यूनिवर्स, ठीक है। नाउ आई कनेक्ट दिस आपता टू द यूनिवर्स, इस तरह से कह के हमने इसको कनेक्ट कर दिया एनर्जी के साथ, तो वो उसी वे में जाकर काम करने लगता है। फिर हम उसमें जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन के नाम से हमने उसे बनाया है, उसे हम डेली एनर्जाइज करते हैं, चार्ज करते हैं। इट मीन्स कि हम उसे चार्ज करते हैं कि वो काम यूनिवर्स आपको क्रिएट करके दे। जैसे आपने तो ये जो मनी हीलिंग होती है रेकी, देखिए अगर मनी फ्लो नहीं आ रहा है ना, मनी फ्लो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगी। पहले तो हम ऑरा स्कैन करते हैं, ऑरा स्कैन करके पहले हम उसकी वजह पता लगाते हैं कि ऑरा स्कैन में हमें पता लगता है कि भाई कोई नेगेटिव एनर्जी है, पितृ दोष है, या कोई ब्लैक मैजिक करा हुआ है। तो हम जब ऑरा स्कैन करते हैं तो वो चीज़ हमें वहीं आकर स्टॉप हो जाती है। जब हम एक एक उस पे जाते हैं कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक है क्या, या फिर नेगेटिव एनर्जी है, या फिर पितृ दोष है, या ग्रहों का दोष है, तो वो पहले तो हमें ऑरा स्कैन से पता लगता है।
ठीक है। और अगर हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है या पितृ दोष भी है या फिर कोई एनर्जी भी है, और उसके लिए हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई आप फिर उन लोगों से जुड़िए जो इन्हें रिमूव करते हैं, क्योंकि हम तो ये काम नहीं करते हैं, वो उनसे जुड़कर रिमूव करवाते हैं। लेकिन अब वो जो डार्कनेस रही है इतना टाइम उनके पास, जो जिस वजह से स्टकनेस हो रही है मनी को लेकर, तो वहां पर हम एक सिंबल होता है रेकी में वसुधा, हम उस सिंबल को डालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने क्लाइंट से कनेक्शन बनाया, उसके क्राउन चक्रा पे, ये हमारा क्राउन चक्रा होता है, इस पर हमने वसुधा सिंबल डाला और उसको एनर्जाइज करना स्टार्ट करा। तो वो जो एनर्जी हम भेजते हैं वो उसके क्राउन चक्रा से आती है, ठीक है, जहाँ जो उसकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज होती है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। ये जो रेकी है जैपनीज टेक्निक है, जापान से आया है ये चीज। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने इसे शुरुआत करी थी और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो उन्होंने जब देखा कि मतलब ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन एक इसमें उस समय एक माइनस पॉइंट भी उन्होंने नोट करा था कि जो लोग हीलिंग करवाते थे उन मतलब ठीक है हो गई ठीक है, तो वो उसको सीरियस नहीं लेते थे। तो उन्होंने ये कहा था ये एक तरह की थेरेपी है, तो इस थेरेपी का एनर्जी एक्सचेंज जरूर जब हम लेंगे तभी वो हमें प्रॉपर काम करेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे लेकर अगर दवाई ली जाए तो इंसान कहेगा अरे दवाई जरूर खा लूं, पैसों से आई है, खराब क्यों ही करूं ना। उसकी वैल्यू को समझने के लिए ये एक एनर्जी एक्सचेंज का माध्यम इसमें बनाया गया था, नहीं तो डॉक्टर मिकाऊ उसूई तो ऐसे ही कर रहे थे। ये माध्यम भी उन्होंने ही बनाया था कि लोग इसकी वैल्यू को समझ सके। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया पैसों को लेकर कि पैसे अगर नहीं आ रहे हैं, स्टेबल नहीं है, तो ये रेकी हीलिंग से हम कर सकते हैं। आपके पास क्लाइंट भी आते होंगे कराने के लिए? बिल्कुल कराया होगा आपने। तो कितने दिन में जब आप रेकी हीलिंग करती हैं तो इफेक्ट कितने दिन में दिखता है? देखिए नॉर्मली अगर मैं बताऊं मिसबा, तो हमें फाइनेंशियल हीलिंग भी करनी हो तो उसके लिए 21 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। 21 डेज के बाद ही हम उन्हें कहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा इसमें रिजल्ट आना शुरू होगा। बाकी कई लोग सीधा ही बोल देते हैं कि मैम 1 मंथ कर दीजिए, है ना, या 3 मंथ कर दीजिए। अब 11 डेज भी करवाते हैं तो ठीक है, रिजल्ट आता है, बट हमें उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भी दिन चाहिए होते हैं। हम चेंज तो कर देंगे कि चेंजेस तो आपको भी दिख जाएंगे, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि आगे तक वो चीज एक परमानेंट वे में रहे, तो कम से कम टाइम हमें भी चाहिए। जादू तो हमारे पास भी नहीं है ना, जो फैक्ट है। बिल्कुल। रिलेशनशिप की आपने बात की कि रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकती है, और ये बड़ी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के दिल टूट रहे हैं, डिवोर्स भी 2025 में बहुत सारे हुए हैं, और कुछ आप देख रहे हैं किस तरह देखो रिलेशनशिप हीलिंग भी कैसे काम करती है। रेकी एक तो हमेशा ये चीज समझनी होगी कि रेकी कभी नेगेटिव में जाकर काम नहीं करती है। सपोज करिए हमारे पास 2 लोग आए, ठीक है, और हमें उन्होंने सच नहीं बोला, वो हमें कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, या मैं अपने पार्टनर से दुखी हूँ, वहां से अलग हटके मेरा यहाँ पर एक अच्छा रिलेशन बन जाए, आप हमारी हीलिंग कर दीजिए और वहां से हटवा दीजिए। तो पहली बात, मैं ये काम लेती ही नहीं हूँ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हमने गलती से कर भी दी, हम जज नहीं कर पाए, ठीक है, 1% ऐसा हुआ कि हम ही जज नहीं कर पाए और हमने कर भी दी, तो रेकी नेगेटिव पे काम ही नहीं करते। क्योंकि मैंने अभी बोला रेकी यूनिवर्स की ऐसी पावरफुल एनर्जी है, उसे पता होता है रास्ता कैसे बनाना है और कहाँ सही तरीके से काम करना है। मतलब जो ब्रह्मांड में आसपास हमारी एनर्जी है वो हमारे लिए काम करती है रेकी के थ्रू। बिल्कुल। तो अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों को रेकी हीलिंग देनी पड़ती है या एक को देने से चीजें ठीक हो जाती हैं? नहीं, अगर सपोज करिए हस्बैंड वाइफ हैं, उनका डाइवोर्स हो रहा है या अलग हो रहे हैं या कुछ मनमुटाव चल रहा है, अब वाइफ चाह रही है कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, तो उस कंडीशन में इसमें एक सिंबल, मेजर सिंबल होता है जो हम यूज करते हैं, वो यूज किया जाता है। मैं वो तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन थॉट ऑफ बॉक्स को चेंज करने के लिए कि उसके पार्टनर के जो माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, उसमें अपनी अफर्मेशन डालने के लिए कि ये रिश्ता पॉजिटिव हो जाए, वो रिश्ते की अहमियत को समझ रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप
सही करते हैं। इसे सही करने के दो चीजें होती हैं, एक जो मैंने बोला अभी मेजर सिंबल जिसका हम यूज करते हैं, दूसरा एक हीलिंग होती है। हीलिंग में क्या होता है कि हम दोनों को कनेक्ट करते हैं और वहां पर हील करते हैं, है ना। दो तरीके हैं इसे करने के, कि अगर बहुत वर्स सिचुएशन में किसी का रिलेशन है, एक इंसान सही है और दूसरा गलत है, तो उसमें तो हम उस मेजर सिंबल का यूज करते हैं कि भाई हम इसका थॉट बॉक्स चेंज कर देंगे तो चीजें तुम्हारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगी और तुम्हारा घर फिर से ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हमें लगता है कि दोनों ही इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं, तो उसमें हम रिलेशनशिप हीलिंग कर देते हैं कि इसका जो बीच का बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाए। कोई क्लाइंट रिलेशनशिप हीलिंग कराने के लिए आया, कोई ऐसा जो आपको याद हो? बिल्कुल, क्लाइंट आए भी और बल्कि उनको हीलिंग से इतना बेनिफिट मिला, ये नैनीताल के पास के ही मेरे क्लाइंट हैं, उन्हें इतना बेनिफिट मिला कि पहले उन्होंने अपने मदर से अपनी वाइफ की करवाई, और वाइफ मतलब सास और बहू का रिलेशन वाइफ की फिर उन्होंने अपनी सिस्टर से करवाई। तो इस जब उन्हें पहली बार में रिजल्ट दिखा तो उन्हें लगा कि मैम ये भी कर दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। मतलब यहाँ तो पे घर इधर में भी इफेक्ट करता है। हाँ, घर में थोड़ा सा शांति हो हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इस तरह से रेकी काम करती है और उनको 100% रिजल्ट मिला, और बल्कि रिजल्ट ही क्या, वो आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5 साल से वो आज तक जुड़े हुए हैं कि कहीं भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है तो वो हीलिंग के लिए बात करते हैं कि मैम प्लीज ऐसा कर दीजिए, यहाँ ये स्टकनेस है, इस पर एनर्जी से वो कर दीजिए। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो एक बार होने के बाद ये सस्टेनेबल रहती है या फिर एनर्जीज की थोड़ी सी वीक होने लगती है, वापस से इसको नहीं, करना देखो, पड़ता है? अब हमने किसी एक एनर्जी वहां पर डाल दी, उसे परमानेंटली स्टैब्लिश कर दिया, स्टेबलाइज्ड कर दिया, ठीक है। अब परमानेंट स्टेबलाइज्ड करने के बाद तो कुछ चीजें खुद पर भी डिपेंड करती है ना। अब डॉक्टर ने स्टमक इन्फेक्शन ठीक कर दिया दवाई देकर, और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस आपको बता दी, तो अब वो नहीं लोगे तो दोबारा भी होगा। अब वही रिश्ते का हाल है कि अगर मिसबिहेव करोगे तो वो दोबारा वापस भी आएगा। बीमारियों की बात है कि रेकी से बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तक ठीक करने के दावे किए जाते हैं, और एक नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, लेकिन ब्लैक हो जाता है उससे बॉडी पार्ट कुछ, तो वो भी मैं एक और रेकी हीलर से बात करी थी, तो उन्होंने ये बताया कि वो तक बीमारी ठीक हो जाती है। तो क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी बताया ना, जैसे मैंने एक लीवर वाला एग्जाम्पल आपको दिया, तो आप सोचिए कि 2 साल से वो परेशान थे और स्टेबल हैं, और उम्मीद है कि आगे आगे चीज़ें उनकी बिल्कुल पॉजिटिव होती जाएंगी, क्योंकि जो इंसान 2 साल से परेशान है, पिछले 6 महीने में हम उसे स्टेबल कर पाए हैं, जहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो उस लेवल पर आकर भी काम करती है रेकी। बाकी तो देखिए 1% ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि जिसकी उम्र का धागा लंबा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और वो ही रेकी करवाने भी आता है। बीमारियों को लेकर जब बात करते हैं तो ये होता है, जब रेकी हीलिंग करते हैं तो जो एनर्जी होती है, वो जो हमारी सेल्स होती है ना, उनमें वो जान डाल देती है। देखो, रेकी का ऐसा होता है, आप समझिए कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में अगर 7 चक्रास हैं और कोई भी चक्रा हमारा इम्बैलेंस होता है, तो हमें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अब जब चक्रा ही हमारा खराब हो गया तो हेल्थ इशू भी आएंगे, हमें फाइनेंशियल इशू भी आएंगे। तो कई लोग अपने चक्रा ही बैलेंस करवाते हैं कि मैम हमारे चक्रा बैलेंस करिए। अब हम उनके चक्रा बैलेंस करते हैं तो उन्हें एक चीज़ क्लियर बोल देते हैं कि भाई आप खुद भी मेडिटेशन आगे करिए, जिससे कि आप एक्टिव ही रह सके, ठीक है। चक्रास हमने तो एक्टिव कर दिए, हमने उन्हें बैलेंस कर दिया, तो लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे, अपना ऑरा पॉजिटिव रखेंगे, तो ये ऐसी ही बना रहेगा, फिर वो पीछे नहीं जाएगा। वो डिपेंड खुद पे भी करता है। हमारी तरफ से तो हम काम पूरा करते हैं और उसका 101% रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने फाइनेंशियल हीलिंग करी है, रिलेशनशिप हीलिंग करी है। अभी मैंने बताया, अभी एक यूएस की क्लाइंट है जिनका चल रहा है फाइनेंशियल हीलिंग, उनका चल रहा है, ठीक है। पिछले 1.5 महीने से कर रही हूँ और अभी उन्होंने 1 मंथ बोला है मैम आगे भी करवाना है। मतलब उन्हें फायदा है, फायदा क्योंकि जाहिर बात है। देखो, अगर 1 महीना उन्होंने करवाया, उन्हें फायदा लगा, तभी आगे कंटिन्यू उन्होंने करा है। जब रेकी हीलिंग आप करती हैं
तो आप में और जिसके ऊपर कर रही हैं, मान लीजिए मैं हूँ, तो क्या वाइब्रेशन होती है, मतलब आप में और उनमें क्या चेंजेस होते हैं, कैसे होती है? देखो, हमारे में हमें कोई चेंज ऐसा नहीं दिखता है, हमें सिर्फ एक एनर्जी महसूस होती है जब हम हीलिंग देते हैं। अब हम हीलिंग अगर दे रहे हैं तो हमें यहाँ से या तो गर्म महसूस होगा या ठंडा महसूस होगा, तो वो हमें पता लगता है कि हमारे में से वो एनर्जी जा रही तो है। ये गर्म ठंडे का भी कुछ कॉन्सेप्ट है दोनों का? हाँ, गर्म ठंडे का भी है। अगर मतलब गर्म वो निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो हमें ये महसूस होता है कि भाई अभी थोड़ा सा इसके काम में और मेहनत लगेगी, इसको टाइम लगेगा। और अगर बिल्कुल ठंडी एनर्जी निकल रही है, इट मीन्स कि हाँ सही चल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जब हम क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो कनेक्शन के दौरान भी हमें क्लियर समझ में आता है कि क्या हो रहा है, एनर्जी किस लेवल पे उसके साथ काम कर रही है। ठीक है। अब रेकी में एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज होती है जो हम अपने आज्ञा चक्र पर करते हैं क्लाइंट के भी। सपोज करिए कि किसी को है मैम अपने कार्मिक कनेक्शन कटवाने हैं, वो हम आज्ञा चक्र पे ही। कार्मिक कनेक्शन मतलब पिछले जन्म से जो कर्म की कनेक्शन है। अब उसमें इतने विजन्स आते हैं, हमें मल्टीपल विजन्स होते हैं, अजीब अजीब विजन्स होते हैं। अभी जो भी कार्मिक जिस तरह से उसका बनता आया है, तो वो भी दिखाई देता है हमें, तो वो भी हम शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ। तो कार्मिक तो मैंने मतलब बहुत लोगों की करी है, अपनी खुद की भी करी है आज्ञा चक्र पे, और काफी लंबा अरसा करी है अपनी तो खुद की मैंने। तो आज्ञा चक्र पे जब हम सिंबल डालते हैं, सिंबल डालने के बाद जब हम उस एनर्जी को फील करते हैं, तो हमें वो महसूस होता है कि कोई एनर्जी हमारे अंदर जा रही, आपके अंदर एनर्जी जा रही है, ऐसा फील होता है। अच्छा मैम, जब इतनी पावरफुल है ये चीज़, तो मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ क्यों नहीं होता? देखो, अभी आप ही ने बोला ना तक कि कई लोग इसको मिथ मानते हैं, है ना, तो क्यों ही यूज करेंगे। आप एक चीज समझिए, ईश्वर भी वहां मदद करते हैं मिसबा जो उस पर भरोसा करता है। बिल्कुल। अब आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप कोई रेमेडी करने जा रहे हैं या आप ईश्वर को आजमाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो वहां समझ लीजिए जीरो, सब करा हुआ जीरो, पूरी मेहनत जीरो, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से काम करती है। हमने अपने माइंड में अगर ये सेट कर रखा है कि हम ये कर रहे हैं और हमें 100% रिजल्ट आएगा, हमें ये एनर्जी काम करेगी, तो वो आएगा। अगर आप पहले से ही ये सेट करके बैठे हो ना सबकॉन्शियस माइंड में कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, तो काम नहीं होगा। बिल्कुल। रेकी भी काम नहीं करेगी। हम तो एनर्जी भेज रहे हैं, हम एनर्जी भेज रहे हैं, लेकिन आपने क्या सेट करा हुआ है कि नहीं काम करेगी, तो वो कैसे करेगी? बिल्कुल। खुद को फ्री छोड़ना पड़ेगा ना, किसी भी एनर्जी के काम करने के लिए खुद को फ्री छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आने की भी ज़रूरत नहीं होती, दूर से ही हो जाती है। यूएसए में आपने बताया आपके एक क्लाइंट हैं, तो दूर से कैसे होती है? जैसे आपने बोला कि हम एक सिंबल होता है, मैंने अभी बताया कि एक सिंबल होता है होंशा जेशो ने, इस सिंबल से हम कनेक्शन बनाते हैं। ये सिंबल बेसिकली कनेक्शन बनाने के लिए यूज करा जाता है, चाहे वो हमें हमारे इष्ट से बनाना हो, चाहे हमें किसी पर्सन से बनाना हो, किसी से भी बनाना हो, हम इस सिंबल को पहले डालते हैं और अफर्मेशन देते हैं कि हमें कनेक्ट किया जाए उसके साथ। तो ईस्ट की जो आपने बात की, जिससे कुछ लोगों को नहीं पता होता उनके ईस्ट क्या हैं, तो ये कैसे आप सिंबल डालती हैं और आपको विजन आते हैं फिर उसके बाद? नहीं, हम सिंबल डालेंगे, हमने होंशा जेशो ने डाला, तो हम ये डालेंगे ना हमें किससे कनेक्ट होना है। हमारे इष्ट हमें पता है, तभी तो हम उनका नाम लेके बोल रहे हैं कि हमें माँ काली से कनेक्ट होना है। तो होंशा जेशो ने तभी काम करेगा। आपने ये कनेक्शन बनाया है महाकाली से? कुछ एक्सपीरियंस आपका जो रहा हो? वो पर्सनल है बताना नहीं हो। तो मैम, अगर कोई आम इंसान ये हीलिंग सीखना चाहता हो, मतलब जिसे नहीं आता, जो देख रहे हैं व्यूवर्स, तो क्या होता है, क्या स्टेप क्या होते हैं इसको सीखने के? देखिए, स्टार्टिंग जो करी जाती है सबसे पहले, इसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना, प्लस करुणा रेकी, लेवल 4,
मास्टर, ग्रैंड मास्टर, इस तरह के इसमें लेवल्स होते हैं। और लेवल 1 और 2 जो बेसिकली काम करता है वो हम हील करना सिखाते हैं खुद को, खुद की बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को, कि आप खुद को हील कर सकें, अपने लिए वाटर चार्ज कर सकें, घर में बच्चों को कोई प्रॉब्लम है वहाँ हील कर सकें, है ना। और इस तरीके से लेवल 3 पे हम जैसे ही आते हैं उसमें हम औरों की हीलिंग्स करना सिखाते हैं कि और किसी की हीलिंग कैसे करनी है। जैसे अभी मैंने बोला कि जो मेजर सिंबल्स हैं सारे, जैसे कि वसुधा, आपदा, ये सब सिंबल्स हम लेवल 3 में यूज़ कर पाते हैं कि उसके बाद हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज लेवल 1 और 2 में सिर्फ हम खुद के लिए काम करते हैं। आपने एक मास्टर लेवल का नाम लिया, तो ये मास्टर लेवल क्या होता है फिर? मास्टर लेवल होता है जब हम लेवल 3 भी कर लेते हैं, करुणा रेकी भी हम कर लेते हैं, क्योंकि करुणा रेकी होती है बेसिकली करुणा रेकी एक, मेरा मानना ये है कि हर कोई ये नहीं सिखाता है, ठीक है, क्योंकि करुणा रेकी हमें खुद से मिलाती है, हमें हमारी लाइफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देती है जो हम चाहते हैं शायद हमें कोई दे दे, तो वो हमें किसी और से मांगने नहीं पड़ते, वो आंसर्स हमें खुद ही वो रेकी के माध्यम से मिलते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कहीं से ऐसा दिमाग में थॉट आ जाएगा, जो क्वेश्चन आप मन में सोच रहे हो और उसका थॉट आपको आ गया और आपको अचानक से आंसर मिल गया, तो आप ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये हमें आंसर मिला है, ठीक है। इस तरीके से काम करती है। मास्टर लेवल में क्या होता है? मास्टर लेवल मतलब कि हम किसी को सिखाने के लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगर आप रेकी 1, 2 और 3 कर रहे हैं तो आप रेकी सिखाने के लिए तैयार नहीं है। मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल मतलब आप रेकी की एंट्यूनमेंट दे सकते हैं, क्योंकि रेकी के एंट्यूनमेंट देने के लिए हमें उसके ऑरा को खोलना पड़ता है, जो हम क्राउन चक्रा से खोलते हैं, तब हम उसे एंट्यून करते हैं, ठीक है। तो मास्टर लेवल ये होता है जब हम किसी और को सिखाने के लिए तैयार होते हैं और हम जितने सिंबल्स हमने लिए हैं, हमें विद्या मिली है, उस विद्या को हम आगे देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस समय हम मास्टर लेवल में क्राउन चक्रा या किसी का ऑरा खोलते भी हैं तो वहाँ पर हमें खुद भी, जैसे कि चोकुरे, सेहेकी, होंशा जेशोनिन, ये 3 सिंबल्स हैं जिनसे रेकी की शुरुआत होती है, तो वो हमें डालने पड़ते हैं, उसे एंट्यून करना पड़ता है। बड़ी बीमारियों की बात तो हो गई, लेकिन हम आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आज की जनरेशन में ये चीज़ें ज़्यादा है, नींद ना आना, रात में जगना, तो क्या रेकी से ये भी दूर की जा सकती है नींद हाँ, की बिल्कुल। नींद की प्रॉब्लम के लिए हम आज्ञा चक्र पे ही सिंबल डाल के उसको करते हैं, हीलिंग करते हैं, क्योंकि हीलिंग जब हम करते हैं तो उसको धीरे धीरे जो बॉडी है रिलैक्स होगी, नसें रिलैक्स होंगी और वहाँ से वो नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। रेकी की बात हो गई बहुत सारी। अब मैम, मैं आपसे 2026 क्योंकि आने वाला है, तो 2026 का एक जनरल प्रेडिक्शन में जानना चाहती हूँ कि किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में कैसा ये 2026 साबित होने वाला है। जैसे देश को लेकर अगर बात करें, देखो, अगर देश को लेकर हम बात करते हैं तो 2026-25 से भी ज़्यादा खराब जाने वाला है। कहीं ना कहीं जो प्लेन क्रैश, ठीक है, या बाढ़ जैसी समस्याओं को हमने 2025 में फेस करा है, तो 26 में भी हमें देखने को मिलेंगी। और प्लेन क्रैश भी होगा, बाढ़ से भी लोगों को नुकसान भारी मात्रा में होगा, बल्क में लोगों का मरना, खासकर किसी धार्मिक स्थल पर बड़ी घटना होगी, चाहे वो पानी के उससे हो या भूस्खलन से हो, लेकिन धार्मिक स्थल पर भी हमें ये सब देखने को मिलेगा। जलवायु में भी, मतलब मौसम में भी आप बहुत ज्यादा परिवर्तन देखेंगे और जो पोल्यूशन है वो चरम सीमा पे होगा 2026 में। और ठंड भी बहुत ज्यादा जबरदस्त पड़ेगी, जो अभी तक ये आएगा कि कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है। बहुत भयंकर सर्दी पड़ेगी जिससे कि लोगों की बहुत ज्यादा जान भी जाएगी। अगर मैम शेयर मार्केट की बात करें तो 2026 में कैसे रहने वाला है? देखो, शेयर मार्केट में 2026 में उठाव आएगा, लेकिन धीरे धीरे अभी तक जो वो चल रही थी तो वो उठाव 2026 में देखने को मिलेगा। आंदोलन तक, कोई बड़ा आंदोलन तक होगा 2026 में, और कुछ नकदी की समस्या भी होगी जिससे कि गोल्ड और ज्यादा महंगा होगा। जो आपदाओं
के बारे में आपने बताया, तो उसका क्या कोई टाइम पीरियड है, कोई मंथ की इस मंथ के अंदर हो सकता है? मार्च तक अगर आप देखेंगे तो मार्च तक का समय जो है वो रिश्तों के लिए खराब रहने वाला है। बहुत ज्यादा रिश्ते टूटेंगे, तलाक ज्यादा होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सब के लिए मार्च का समय खराब रहने वाला है। और अगर ऑल ओवर 2026 तक हम पूरा देखें तो ये सब घटनाएं समय समय पर दिखाई देंगी होती हुई। प्लेन क्रैश, बाढ़ आना, कहीं धार्मिक स्थल पे जैसे कि केदारनाथ वगैरह, यहाँ पर कुछ घटना हो जाना, तो आतंकवादी हमला, ये सब गतिविधियां होंगी ही होंगी 2026 में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई और बहुत अवेयरनेस भरी बातें भी आपने की। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, क्योंकि रेकी, जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी तक मैं भी सिर्फ यही जानती थी कि रेकी से बड़ी बीमारियां हील की जा सकती है, लेकिन मैम ने जो बताया कि नहीं, आप रिलेशनशिप इश्यूज को हील कर सकते हैं, मनी ब्लॉकेज तक को हील कर सकते हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मैम के साथ दोबारा एपिसोड शूट करने का मौका मिला तो ज़रूर आपके सवाल भी लिए जाएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।